आज कठुआ से हमारे भाई ने हमें फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी जो है उन्हें कठुआ जनरल बस स्टैंड पर आ रही है। तो हमने उनका फ़ोन उठाया, लेकिन हम बिज़ी थे, हम कठुआ शहर में नहीं थे। जैसे हम कठुआ शहर में पहुंचे तो उनसे हम सबसे पहले मिलने आए हैं, इन्हीं से जानते हैं कि क्या परेशानी जो है इनको आ रही थी। जी सर, क्या नाम है आपका और आपने फ़ोन किया था, क्या बात हुई थी? सर, मेरा नाम मक्खन है और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमारा फ़ोन अटेंड किया और मैंने आपको वहाँ पे जो विजुअल लिए थे, जो वीडियो बनाई थी, वो मैंने आपको सेंड की। उसके बाद हुआ क्या कि आप बिज़ी थे, किसी वजह से आपका शेड्यूल बिज़ी होगा, आप बिज़ी थे, लेकिन आप अभी आप आए मेरे पास। सबसे पहले आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरी बात सुनने के लिए आए। क्या बात हुई थी जनरल बस स्टैंड में, क्या प्रॉब्लम आप? प्रॉब्लम ये हुई थी कि मेरा एक कज़न था, उन्होंने मुझे कॉल की और कॉल करके उन्होंने भी बोला कि मेरी मदर बीमार है, उन्हें आपने बस स्टैंड तक छोड़ना है। ठीक है, मैं कॉल को मैंने रिसीव किया। उसके बाद मैं गया उनके पास और उसकी मम्मा को लेके मैं जैसे ही वहाँ पे गया और मैंने देखा इतना खड्डे पड़े हुए हैं, इतना गंद। और कठुए का मेरे को लग रहा है एक ही बस स्टैंड है, मुझे तो वैसे मेरी नॉलेज में एक ही बस स्टैंड है, कठुआ में एक ही बस स्टैंड था। मैंने देखा इतनी मच्छी पालने के जैसा बना हुआ है। फिर मैंने एक दुकानदार से बात की, मैंने कहा भैया आपने कभी बोला नहीं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से कभी बात नहीं की? कभी जल भराव हुआ था बारिश के कारण? वो बारिश, थोड़ी सी बारिश थी, कुछ बारिश ज़्यादा भी नहीं थी। सब कठुआ जानता है कितनी बारिश थी। मैंने देखा इतने खड्डे भरे हुए थे। मैंने दुकानदार से बात की, दुकानदार ने कहा कि मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई और मैं आज तक कोई सुनने ही नहीं आया। तो अब क्या कहना चाहते हैं कि कब से ये प्रॉब्लम जो है वो कठुआ के लोगों को आ रही है और आज तक इसका समाधान नहीं? मुझे लग रहा है कि ये 10 साल से प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन कारण ये है कि सुनता ही कोई नहीं है। बड़े बड़े नेता यहाँ बन गए, कठुआ से MP बन के निकल गए, MLA बन के निकल गए, बड़ी बड़ी कारों में घूमा, बड़े बड़े होटलों में रहे, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो मेन सुविधा वहाँ मुझे वाटर कूलर भी नहीं दिखा और ना कोई बेंच थे जो MC ऑफिस में MC वाले देते हैं, वो भी नहीं वहीं लगे हुए थे। म्यूनसिपैलिटी से कभी बात नहीं हुई आप लोगों की? आपने कभी? सर, मैं इतनी अप्रोच नहीं करता कि मैं म्यूनसिपल से बात करूं, लेकिन हाँ, मैंने जो आम जहां तक मेरी पकड़ थी तो मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम इसके बारे में सोचते हैं, देखते हैं, टीम से बात करते, देखते हैं आगे होता क्या है। बाकी तो अब क्या कहना चाहते हैं, क्या अपील आप? कहना, मैं DC साहब से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप तो MC कमेटी तो बिल्कुल है ही नहीं है, तो आप सीधा डायरेक्टली इसको फेस करें और देखें कि प्रॉब्लम है क्या। वाटर कूलर लगा दो, 2-4 चेयर लगा दो, ताकि कोई जहाँ पे कोई बुजुर्ग आदमी आए, बैठे, पानी पी सके। ज़्यादा तो हम दे ही नहीं सकते, लेकिन पानी तो दे ही सकते हैं ना। और जो वहाँ पर जो पानी भर गया था उसको लेकर क्या कहेंगे, कुछ आपकी अपील DC सर से? मैं कहता हूँ कि चलो ज़्यादा नहीं बन सकता, थोड़ी बहुत वहाँ पे लुक शुक डाल दें, जो ब्लैक टॉपिंग होती है वो कर दिए जाए। बाकी फ़िलहाल तो यही रिक्वेस्ट है मेरी DC साहब से कि आएँ और देखें, खुद फेस करें। अगर आपको लगेगा कि कठुआ का ये बस स्टैंड दिख रहा है, मुझे तो दिखा नहीं बस स्टैंड, खाली लिखा था बस स्टैंड, लेकिन बस स्टैंड मुझे दिखा नहीं। 400 मैंने बात की उनसे, बस वालों से बात की, बस वालों ने मुझे बताया जहाँ 400 के करीब बसें चलती हैं। 400 बसें चलती हैं, मानो कि 50 सीटेड पास होती है बस, 50 के करीब एक बस भर के जाती है, तो मानो कि कितने लोग आते जाते होंगे, आप इससे कैलकुलेशन कर सकते हो। तो मेरी DC साहब से यही रिक्वेस्ट है कि आएँ और फेस करें, और प्लीज़, आम लोगों की बात है ये, मैं एक आम नागरिक हूँ, और मेरी DC साहब से यही रिक्वेस्ट है कि आएँ और देखें यहाँ पे कि प्रॉब्लम है क्या ये। तो ये हमारे साथ मक्खन है, जो कि कठुआ वार्ड नंबर 7 के निवासी हैं। इन्होंने कहा कि कुछ कारणवश इनको जनरल बस स्टैंड में जाना पड़ा और वहाँ का सूरत हालात देखकर इनका जो है, इन्होंने कहा कि बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। वहाँ पर बैठने तक की जगह नहीं है और ना ही पानी पीने का कोई वाटर कूलर है। कुछ पलों की बारिश से वहाँ पर जल भराव इतना हो गया कि वहाँ पर चलना तक मुश्किल हो गया था। तो इन्होंने कहा कि जल्द से जल्द DC साहब इसका संज्ञान लें और जल्द से जल्द बस स्टैंड की हालत जो है वो सुधारी जाए, ताकि लोगों को आने वाले दिनों में परेशानियों का सामना ना करना पड़े। सिद्धार्थ शर्मा, अर्ली टाइम्स, कठुआ।